अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था हमारे पास फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, और क्लॉजेस की टाइप्स क्या क्या होती हैं वो हमने देखी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेन, एक तरीके से आप ये समझ लें कि पूरी की पूरी लैंग्वेज इसके ऊपर बेस्ड है। आपने अगर इनको समझ लिया तो आप ये समझें कि आपने इनके ऊपर अगर महारत हासिल कर ली, आपको इंग्लिश जो है वो बहुत फ्लुएंटली आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी। जो भी अगर कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसके लिए उसको हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स के अंदर। यानी वो कोई भी लैंग्वेज अगर किसी भी तरह के अल्फाजों का मजमुआ होती है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, तो उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं उन सबके लिए हमने एक नाम मुकर्रर किया हुआ होता है, और वो अपनी अपनी जगहों पे यूज हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई नाउन जो है वो प्रोनाउन की जगह ले रहा है या कोई नाउन जो है वो वर्ब की जगह ले रहा है, ऐसा नहीं होता। हर जगह को उसकी एक्चुअल प्लेस के ऊपर फिट किया जाता है ताकि हम सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग और उसको फुल मीनिंग के साथ जो है वो विद इन प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हम उसको क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं एक दफा पढ़ लेती हूँ। In any language, words are classified into categories based on their function and role in the sentence. In any language, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। किस तरीके से बेस्ड होती है उनकी, कि वो क्या काम करते हैं, उनका रोल क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे एक नाउन है तो उसका एक अलग तरीके का रोल है पूरे सेंटेंस के अंदर। एक प्रोनाउन है उसका एक अलग रोल है सेंटेंस के अंदर, वो कुछ और फंक्शन करता है। वर्ब का एक अलग है, कंजंक्शन का एक अलग है। इस तरीके से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सब का एक कहीं ना कहीं, हर तमाम वर्ड्स का कहीं ना कोई रोल होता है सेंटेंसेस के अंदर। जो कैटेगरीज ही जो ये होती हैं इनको हमने कहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम इसके नाम देखें अगर हम इसका, तो पार्ट्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें, यानी पार्ट हो हमारे पास कोई, जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं इसी तरीके से हमारे पास है ये स्पीच के पार्ट्स। यानी हम जो बात कर रहे होते हैं, जो अल्फाज अदा कर रहे होते हैं, जो सेंटेंस बोल रहे होते हैं, उसके अंदर जो भी अल्फाज यूज हो रहे होते हैं, हर वर्ड को हमने एक अलग तरीके का पार्ट डिक्लेयर कर दिया है, और हम उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि एक स्पीच यानी एक लैंग्वेज किस तरीके से बनती है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है कि जब हम किसी कोई भी चीज पढ़ते हैं इंग्लिश में, कुछ भी आप उठा लें, कोई बुक उठा लें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होकर बनती है। हर चीज के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर यूज होते हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन सबके अंदर कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होता है। ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसका नेक्स्ट सेंटेंस है, अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर मास्टरिंग ग्रामर एंड कंस्ट्रक्टिंग क्लियर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जैसा कि हमने पहले समझा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अगर हमने इन्हें समझ लिया है और उसको हमने प्रॉपर तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर लिया है, ये एक बहुत ज्यादा इसेंशियल यानी कि एक बहुत ज्यादा अहम तरीन एक पार्ट है, ताकि हम ग्रामर को एक तरीके से एज अ मास्टर जो है ना वो ग्रामर में मास्टरी कर लें। ठीक है, और हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्ट कर सकें, बना सकें एक क्लियर मीनिंगफुल सेंटेंस को, अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से समझ लिया तो। देयर आर 8 parts of speech in English, each serving a unique purpose in the structure of language। यानी यहाँ पर हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश के अंदर। कुछ लोग कहते हैं 9 भी हैं, वो आर्टिकल्स को भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन मैंने इसको शामिल नहीं किया हुआ। ठीक। ईच हर एक जो है वो एक यूनिक पर्पस है उसका, कि वो लैंग्वेज को जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है उसके अंदर उसका एक यूनिक पर्पस है, एक अहम उसका किरदार है जो कि किसी और का नहीं है, जो कोई और नहीं कर सकता। यानी कि जो काम वर्ब कर सकता है वो ना नाउन कर सकता है, ना प्रोनाउन कर सकता है, ना ही कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकता है। अब हम इस तरफ चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8। हमने जैसे पहले पढ़ा, 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition,
कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इनको अगर हमने एक्चुअल में समझना है ना, अब ऐसे तो मैं आप लोगों को ये भी समझा सकती हूँ भाई नेमिंग वर्ड है, ये है, ये है, ये दिस एंड दैट, मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है बस मैंने आपको ये समझाया और आपको समझ आ गया। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हर चीज को, इन डेप्थ चीजों को समझें। समझें कि क्या क्या चीजें किस किस तरीके से आगे फॉरवर्ड ऑन हो रही हैं। ठीक, तो हम इन सब को, ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे, और उसके बाद हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हर एक क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे विद इन डेप्थ। ठीक, तो नाउन है हमारे पास। सबसे पहले नाउन आप में से बहुत को पता होगा, नेमिंग वर्ड। ये ऐसी चीज होती है जिसके जो कोई भी हम नाम किसी भी चीज को देते हैं। ठीक है, कोई भी नाम, कोई भी जगह, कोई भी जानवर, कोई भी प्लेस, इट कुड बी एनीथिंग, एनी नेम। आप भी एक नाउन है, मैं भी एक नाउन है, मैं भी एक नाउन हूँ। जिससे आप क्लास ले रहे हैं वो भी एक नाउन है, जो आपने पहना हुआ है वो भी एक नाउन है, यानी क्लोथ्स आपने पहने हुए हैं, आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, आपका एक नाम है। तो ये सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो भी एक नाउन है, यानी कोई चीज होगी ना, कोई बेड होगा, कोई सोफा होगा, घर के अंदर बैठे होंगे तो वो प्लेस भी एक प्लेस है, वो तो वो भी एक नाउन है। यानी कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी चीजें जो कि अपना एक नाम रखती हैं। ठीक, वो होती है नाउन। ठीक, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? अब प्रो से हमें पहले ही पता चल रहा है कि प्रो का मतलब प्रो नाउन, यानी ये नाउन से कुछ ना कुछ इसका लिंक्ड है। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है वो यूज होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जहां पर नाउन आता है उसकी जगह यूज किया जाता है। जैसे कि अब नाउन है, मेरा नाम है, अगर मैं बोल रही हूँ आमना इज ईटिंग द फूड। ठीक है, तो मैंने आमना एक दफा यूज कर दिया। अब ये कहूंगी आमना इज गोइंग टू देयर हेयर दिस एंड दैट, मैं आमना 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 करती रहूंगी, ऐसा नहीं होगा। हमें उसकी जगह शी लगाना पड़ेगा। बार बार किसी का हम नाम प्रोनाउंस नहीं करेंगे अपनी सेंटेंसेस में, हमने एक मरतबा उसको हाईलाइट कर दिया, दैट्स इनफ। उसके बाद हम उसको प्रोनाउन से इंडिकेट करेंगे। ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है वो कोई भी चीज जो कि डिस्क्राइब करती है नाउन और प्रोनाउन को। जैसे कि मैं कहूँ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय, तो इसमें जो ब्रेव है ना वो उस बॉय को, यानी उस नाउन को इंडिकेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई वो जो है ना, एक वो जो लड़का है वो बहुत ज्यादा बहादुर है। ठीक, या अगर मैं कहूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें जो ब्यूटीफुल है वो उस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन को या फिर प्रोनाउन को, तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। वर्ब, वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स, यानी कोई भी ऐसा, कोई भी चीज, कोई भी काम किया जाए उसको कहते हैं हम वर्ब। जैसे प्लेइंग, डांसिंग, एजुकेटिंग अदर्स, कोई भी ऐसी चीज, कुकिंग, कोई भी ऐसी चीज जो काम करना, कोई भी काम। ठीक, एडवर्ब होता है हमारे पास जो कि वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी कि वो डिस्क्राइब कर रहा है कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन वो तमाम ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन से पहले यूज किए जाएं, और वो एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। वो जो एक बैरियर्स होते हैं ना, मिला रहे होते हैं वो वर्ड्स को मिला रहे होते हैं प्रेपोजिशंस। वो जगह डिसाइड कर रहे होते हैं, वो क्वांटिटी डिसाइड कर रहे होते हैं, वो डिटेल्स डिस्क्राइब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो बेसिकली डिटेल्स दे रहे होते हैं, जबकि वो होते बहुत छोटे हैं। जैसे आर, इस तरीके से तमाम चीजें जो आप को यूज आप देख रहे होंगे, प्रपोजिशन जो यूज हो रही होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, वो तमाम चीजें प्रपोजिशन कहलाती हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है वो होते हैं जो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करवाते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज। इस तरह के तमाम अल्फाज जो हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं, जो कि फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं। इंटरजेक्शन वो होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दे रहे होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसका हमने इसको एक और मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा था। आपको याद होगा हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसके अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज की थी,
और वहां पर इंटरजेक्शंस यूज किए हुए थे, जैसे हुर्रा, या ऐसा कोई भी अल्फाज जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन को, आह, जो हम करते हैं कि आह यार ये क्या हो गया, इस तरह के तमाम अल्फाज जो कि एक्सप्रेस कर रहे हो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। ठीक। तो ये तमाम जो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक और होता है वो जो नाइन जो लोग कहते हैं, वो इसके अंदर आर्टिकल्स को भी शामिल करते हैं। आर्टिकल्स होते हैं द, आ और एन। ठीक, ये तीन जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, और ये आपकी चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक अलग वे के अंदर, कि क्या कोई चीज जो है वो एक है तो वो किस तरीके से है, या फिर कोई चीज जो है वो प्रॉपर है या कॉमन है। इस तरीके से हम चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अच्छा, आप में से अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन है तो कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, एडवर्ब बता दें। अच्छा, एडवर्ब की एग्जाम्पल ये है कि कोई भी टाइम हो, कोई प्लेस हो, कोई मैनर हो, फ्रीक्वेंसी हो, ये तमाम चीजें हैं, डिग्री हो। जैसे मैं अगर कहूँ ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो इसमें जो एक्सट्रीमली है ना, ये एडवर्ब, डिग्री ऑफ एडवर्ब है ये, कि किस हद तक है। ठीक है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात कर लें, तो मैं अगर कहूँ वी रेयरली गो टू द मूवीज, यानी हम रेयरली जाते हैं, कभी कभी, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हम इसके अंदर टाइम भी आ जाता है, प्लेस भी हो जाती है, जैसे नियर बाय। नियर बाय जो है वो भी एडवर्ब है, कि करीब ही कोई चीज हो रही है, जैसे द कॉन्सर्ट इज हैपनिंग नियर बाय। ठीक है, या शी इज मूविंग अब्रॉड। अब्रॉड के अंदर हम कोई नाम यूज नहीं कर रहे, हम कोई नाउन यूज नहीं कर रहे, तो शी इज मूविंग टू कनाडा, लेकिन हम बता रहे हैं कि शी इज मूविंग अब्रॉड। अब वो बाहर जा रही है, अब वो बाहर के कंट्रीज में से कोई सा भी कंट्री हो सकता है, तो ये प्लेस है। टाइम हो सकता है, जैसे यस्टरडे हो गया, सून हो गया, ऑलरेडी हो गया, तो इस तरह की तमाम चीजें जो होती हैं वो एडवर्ब्स होती हैं। वेरी हो गया, वेल, फास्ट, लाउडली, वाइजली, हाईली, क्विकली। यानी ये चीजें जो है ना वो बता रही होती हैं कि डिस्क्राइब कर रही होती हैं वर्ब्स को, कि भाई वो जो एक्शन हो रहा है वो किस एंगल पर हो रहा है, किस फ्रिक्वेंसी के साथ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, क्या क्या तरीका है कार है इसका एडजेक्टिव, यानी हमारे पास ये नाउन और प्रोनाउन भी साथ ही आ जाते हैं इसके, कि इनको भी वो डिस्क्राइब करता है, उनकी भी एक फ्रिक्वेंसी, उनकी टाइमिंग्स वगैरह, इनको डिटेल में डिस्क्राइब करता है कि ये क्या है। होप सो इट्स क्लियर नाउ। एडवर्ब की एग्जांपल जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को वापस से वक्त दे रही हूँ कि आप लोग अपना क्वेश्चन कर लें। वेट अ मिनट। हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रपोजिशन। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नाउन। अब नाउन में हम हमारे पास क्या है, नाउन जो है वो एक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, और एन आइडिया। आइडिया क्या है? पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, यानी मोहम्मद हो गया, शाहिद हो गया, तैयबा हो गया, ईशा हो गया, देर आर मैनी, आप सबके कोई ना कोई नाम होंगे, ठीक है, जिनसे आपको बुलाया जाता होगा। तो ये भी एक नाउन है। प्लेस, कोई भी जगह, जैसे कराची हो गया, कराची तो एक कॉमन है चीज, प्रॉपर है ये कराची, भाई पता है सब कराची कौन सी जगह। पार्क हो गया, कोई सा ही पार्क हो सकता है, तो ये पार्क है। इसके अलावा हमारे पास थिंग आ जाती है, कोई भी एप्पल हो गया, रोज हो गया, तो ये तमाम चीजें। अब आइडिया क्या है? आइडिया है हैप्पीनेस, फ्रीडम, ऐसी चीज जो कि नजर ना आती हो। जैसे हैप्पीनेस है वो नजर थोड़ी ना आती, उसे आप फील कर सकते हो। फ्रीडम है, आपको नजर नहीं आएगा बट यू कैन फील इट। ठीक। तो ये तमाम चीजें, इनको ये एक आइडिया देती हैं हमें, इनकी एक अलग एग्जाम्पल होती है, यानी इनका एक अलग नाम होता है, जिनकी जो एक्चुअल में नहीं होती, मतलब वो फिजिकली दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं फील होती हैं, वो फीलिंग्स से रिलेटेड होती हैं, आइडियाज से रिलेटेड होती हैं। वो होती हैं जैसे हैप्पीनेस हो गया, फ्रीडम हो गई, ये तमाम चीजें।
अब टाइप्स ऑफ नाउन है हमारे पास। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। कॉमन नाउन हम सबको पता है कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन वो नाउन्स, जनरल टर्म्स जो है वो किसी भी कैटेगरी के लिए बोली जाती हैं। जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ डॉग, अब कोई सा भी डॉग, इट कैन बी एनीथिंग। अगर मैं कह रही हूँ सिटी, तो कोई सा भी सिटी हो सकता है, कोई सा भी पार्क हो सकता है, कोई सी भी बुक हो सकती है, कोई सी भी चेयर हो सकती है, एनीथिंग। यानी मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही किसी चीज को, मैं जनरली टर्म्स यूज कर रही हूँ, तो उनको कहेंगे कॉमन। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स होते हैं नेम जो कि स्पेसिफिक हो या फिर यूनिक एंटिटीज के लिए बोला जाता हो। जैसे कि प्लेसेस के अंदर अगर हम बोले तो लंदन हो गया, या अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो अर्थ हो गया। लोगों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ईशा हो गई, हफ्सा हो गई। तो देयर आर मैनी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हमारे पास यूथ क्लब हो गया, हमारे पास गूगल हो गया, नासा हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशंस है, इवेंट्स है हमारे पास, इस तरीके से। यानी कि किसी भी चीज को स्पेसिफाई कर देना, किसी भी स्पेसिफिक चीज का नाम, कोई भी चीज को स्पेसिफिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम आमना नहीं है, तो आमना नाम जो है वो प्रॉपर है। जो नेम्स होते हैं वो हमेशा प्रॉपर होते हैं, पीपल्स के जो नेम होते हैं वो हमेशा प्रॉपर नाउन में काउंट किए जाते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गए, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो गई, जैसे फैमिली। अब फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, मम्मा हो सकती है, बाबा हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, आपके और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक। टीम हो गया, टीम के अंदर आपका कैप्टन हो सकता है, आपका हेड हो सकता है, आपके को टीम मेंबर्स हो सकते हैं। देयर आर मैनी ना, लेकिन हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, टीम। ठीक है, क्राउड हो गया, क्राउड में कितने सारे लोग होते हैं। ऑडियंस हो गई, ऑडियंस कितनी सारी होती है, लेकिन हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया एक नाम से। यानी ग्रुप ऑफ पीपल हो, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो, या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, हमने उसका एक नाम रख दिया। इसके अलावा हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, कि आइडिया, किसी भी चीज का आइडिया, या इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स या इनटेंजिबल फीलिंग्स। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिन्हें आप हाथ नहीं लगा सकते, जिन्हें आप, आपकी जो फाइव सेंसेस होते हैं ना, आप उनसे उनको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ना आप उनको सूंघ सकते हो, ना आप उनको सुन सकते हो, ना आप उनको हाथ लगा टच कर सकते हो, ना ही आप उनको देख सकते हो। इनटेंजिबल ऐसे कॉन्सेप्ट्स या ऐसी फीलिंग, जैसे हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, फ्रीडम हो गया, एंगर हो गया, एक्साइटमेंट हो गई। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। इनको आप ना देख सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं, ना ही आप इनको सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्रेजेंट होती हैं, ये फीलिंग्स होती हैं। ठीक। इसके अलावा हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि काउंट की जा सके। जैसे कि आप लोग, आपके पास बुक्स हैं, आप लोगों के पास जितनी बुक्स हैं आप उन्हें काउंट कर सकते हैं बाकायदा तौर पे, तो वो काउंटेबल नाउन्स होती हैं। जैसे बुक्स हो गई, चेयर्स हो गए, पेन हो गए। आपके पास जितने पेन्स होंगे आप वो भी काउंट कर सकते होंगे, आपके घर में जितने होते होंगे आप वो भी काउंट कर सकते होंगे। बट व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स? अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि काउंट नहीं किए जा सकते। जैसे हवा, हवा को आप काउंट नहीं कर सकते कि कितनी है भाई। वाटर, आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हैं लीटर में है। लेकिन हम 1 2 3 वाली बात कर रहे हैं कि हम बाकायदा तौर पे उसके आप ड्रॉपलेट्स काउंट कर सकते हैं, हम नो वी कांट। ठीक। ग्रेन्स, आप ग्रेन्स को किस तरीके से काउंट करेंगे? ठीक। ऐसी तमाम चीजें जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते बाकायदा तौर पे। ठीक। सही। इसके अलावा हमारे पास आता है यहाँ पर कंपाउंड नाउन। कंपाउंड वो होते हैं जो कंपोज्ड होते हैं दो या दो अल्फाजों से ज्यादा से। जैसे कि बुक शेल्फ। अब बुक एक अलग लफ्ज है, शेल्फ एक अलग लफ्ज है, इन दोनों को हमने मिलाया तो बुक शेल्फ बन गया। टूथ ब्रश, टूथ एक अलग चीज है, ब्रश एक अलग चीज है, हमने इन दोनों को मिलाया, हमारे पास बन गया टूथ ब्रश। बर्थडे, बर्थ एक अलग चीज है, डे एक अलग चीज है, हमने दोनों को मिलाया बन गया बर्थडे। ऐसे अल्फाज जो कि कंपोज्ड हो दो से या फिर दो से ज्यादा अल्फाजों से, तो वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स। ठीक।
तो ये ऐसी तमाम नाउन की एग्जाम्पल्स थी जो हमने समझी, जो हमें समझ आया कि भाई ये चीजें हमारे पास नाउन के अंदर आती हैं। नाउन इतने सारे होते हैं। ठीक। अगर आपका इनमें से कोई किसी के हवाले से कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चले अब हम एक दफा इसको रिकॉल कर लेते हैं क्या है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी लैंग्वेज को तोड़ा हुआ था अल्फाजों के अंदर। जी हाजरा, आप कहिए। काउंटेबल और कनेक्टिव कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस है? देखिए, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकती हैं। ठीक है। जैसे कि मैं अब देखिए, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। काउंटेबल नाउन्स के अंदर ना बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, बुक। अब बुक है, इट इज काउंटेबल नाउन। बट ये कलेक्टिव नाउन तो नहीं हुई ना। कलेक्टिव तो ग्रुप ऑफ चीजों के ऊपर होगा। ग्रुप हो हमारे पास, कोई ऐसा लफ्ज हम यूज कर रहे हो जो कि ग्रुप के लिए यूज हो रहा हो। जैसे कि हमने यूज किया था जैसे अगर आप एक और बात कर लें कमेटी की। ठीक है, तो कमेटी मुख्तलिफ मेंबर्स के ऊपर शामिल होती है। ठीक है। ठीक। लेकिन हमने उस पूरी बात को इसने इतने सारे मेंबर्स को हमने एक नाम दे दिया, कमेटी। अब हमें पता है कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे। फैमिली है, फैमिली को हमने, उसमें मम्मा भी होंगी, बाबा भी होंगे, बहन भी होगा, भाई भी होगा, हस्बैंड भी होगा, सास भी होंगी, ससुर भी होंगे, देयर आर मैनी। ठीक है, बच्चे भी होंगे आपके। तो वो आपके पास हमने उस सब को एक नाम दे दिया, फैमिली। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कलेक्टिव नाउन को आप कुछ कलेक्टिव नाउन्स को काउंट कर सकते हैं। और तमाम मतलब लाइक आप तमाम ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स वो काउंटेबल होते हैं क्योंकि पीपल्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, चाहे वो कितने ही क्राउड में हो, वो आप काउंट कर सकते हो उन्हें। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो काउंटेबल तो होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन कलेक्टिव नहीं हो सकता। होप सो यू गेट इट। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे बताएं, मैं फिर आपको वापस से समझाती हूँ एक अलग अंदाज से। जी हाँ, जो आपको समझ आया। जी, हो गया क्लियर। ठीक है। अब हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच वो तमाम स्पीच के अंदर, यानी हमारी जो बात होती है, जो हमारे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, सेंटेंसेस वगैरह, उनको हमने पार्ट्स के अंदर, टुकड़े टुकड़े के अंदर तोड़ दिया है और उसका हमने हर एक का नाम रख दिया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। हर लैंग्वेज का कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सामने है जो आज हमने पढ़े हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, ये होते हैं 8। कुछ लोग इसे 9 भी कहते हैं क्योंकि वो आर्टिकल्स इसमें शामिल करते हैं। नाउन, जो कि नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन, जो कि इंस्टेड ऑफ यानी नाउन के बजाय यूज किया जाता है। एडजेक्टिव, यानी जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। वर्ब, जो कि एक्शन वर्ड होता है। एडवर्ब, जो कि डिस्क्राइब करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को। प्रपोजिशन, जो कि नाउन से पहले यूज किया जाता है और वो नाउन को और ज्यादा डिटेलिंग में बता रहा होता है। कंजंक्शन, जो कि ज्वाइन करवाता है फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। इंटरजेक्शन, जो कि एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। इसके बाद हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है। नाउन को हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा कि भाई नाउन क्या है। तो नाउन जो है वो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, जैसे मोहम्मद, कराची, एप्पल, हैप्पीनेस। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा कि कॉमन नाउन होता है हमारे पास जो कि सबके लिए होता है। जैसे अगर मैं गर्ल कहूंगी तो यहाँ पर जितनी भी गर्ल हैं वो तमाम की तमाम उसके अंदर आ जाएंगी। इसी के साथ साथ एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज को प्रॉपरली, प्रॉपर होता है उसके लिए कोई उसको एक तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर ईशा का नाम लूँ तो वो प्रॉपर है, साजिद का नाम लूँ तो वो प्रॉपर है, मैं अपना नाम लूँ तो प्रॉपर है। तो वो तमाम स्पेसिफिक नाम जो कि स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए बोले जाते हैं, जैसे लंदन है, कराची है, ये तमाम प्रॉपर नाउन्स है। उसके बाद आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। ऐसे ग्रुप ऑफ
किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल या चीज के लिए बोला जाने वाला, जैसे फैमिली है हमारे पास, फ्लॉक भी है एक हमारे पास। फ्लॉक कहते हैं रेवड़ को। शीप्स का जो फ्लॉक होता है ना, शीप्स का जो रेवड़ होता है भेड़ों का, भेड़िए नहीं बोल रही, भेड़ यानी दुम्बा, दुम्बों का जो रेवड़ होता है, बकरी का रेवड़ होता है, उसको भी फ्लॉक ही कहते हैं। तो अब वो इतने सारे होते हैं, अब उन्हें हम कलेक्ट करके एक नाम दे रहे होते हैं। फैमिली उसमें इतने सारे लोग होते हैं, हम कलेक्ट करके एक नाम दे रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है यानी इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स, यानी वो तमाम चीजें जो कि आप ना, आपके फाइव सेंसेस के ऊपर ना काम करती हैं, यानी आप उनसे फाइव सेंसेस से उसे ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना चख सकते हो, ना हाथ लगा सकते हो यानी टच कर सकते हो। तो तमाम फीलिंग्स उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हैप्पीनेस है, लव है, एक्साइटमेंट है, फियर है। फिर हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन्स, वो तमाम चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन्स में वो तमाम चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर हो गया। अगर हम, अच्छा ये वाली जो दोनों चीजें हैं ना, ये आपको मैथमेटिक्स में भी मिलती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका एक अलग हिसाब होता है। उसमें वाटर आपके लिए अनकाउंटेबल नहीं होता, आपके लिए वहां पर स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं, आपके लिए वहां पर ग्रेन्स अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन नाउन के अंदर, इंग्लिश के अंदर, आपके पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक और तरीका होता है। यानी कि आप किसी भी चीज को, एक एक चीज को काउंट ना कर, मतलब आप अगर करने बैठेंगे तो फिर हम जरे जरे को काउंट कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अनकाउंटेबल के अंदर यहाँ पर हमारे पास वाटर है, एयर है, म्यूजिक है। अब म्यूजिक को कोई काउंट तो नहीं कर सकता ना, कि कितनी उसमें टून है, क्या चीज है, कोई काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा अ, अगर मैं आप लोगों को कहूँ और क्या क्या आएगा इसमें, सोचें जरा। अच्छा, इसके अंदर और आपके पास आएगा, ऑयल आ जाता है, गैस भी मैम, अनकाउंट। जी। सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट एंड शुगर। हाँ, ये भी अनकाउंटेबल है। ऑक्सीजन भी अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, टी अनकाउंटेबल है, वाइन अनकाउंटेबल है, हैप्पीनेस, लव, एंगर, ये कॉन्सेप्ट और फीलिंग होती है ना, ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है। आपके पास फूड में आपके पास बटर होता है, वो आप काउंट तो नहीं कर सकते ना। हाँ, हम इसको ग्राम्स में, इन तमाम चीजों के अंदर तोल सकते हैं, वो मैथमेटिक्स के अंदर आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है। इंग्लिश के अंदर ये वाली चीज नहीं है ये। ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आ गए कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनते हैं, यानी दो अल्फाजों से मिलकर बनना, जैसे कि टूथब्रश। ठीक। इसके अलावा और कंपाउंड नाउन की कोई एग्जांपल दें यहाँ पर मुझे, कोई जो मैंने दे दी है उसके अलावा। स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट, और सैंडविच, सैंडविच, गुड, और टूथपिक, टूथपिक, गुड, stars, galaxies, पोस्ट ऑफिस। जी। stars, galaxies, नहीं, स्टार्स और गैलेक्सीज कंपाउंड नाउन कैसे होंगी? दो अल्फाजों को मिलाकर जो चीज बनेगी वो okay, कंपाउंड नाउन। okay. जैसे पोस्ट मैं ऑफिस, वो अब पोस्ट एक अलग चीज है, ऑफिस एक अलग चीज है, तो पोस्ट ऑफिस। ठीक है। होप सो इट्स क्लियर नाउ। आज की हमारी यही सब हमने आज पढ़ा है। अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि यहाँ पर जितने भी नाउन्स है ना, उन सब की आप लोग दो दो एटलीस्ट एग्जाम्पल लिख कर लेकर आएंगे, और ये कल क्लास से पहले पहले चाहिए। ठीक। होप सो आप लोगों को आज की क्लास में मजा भी आया होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी प्रोनाउन की तरफ, और उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, और नाउन की हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।